दिशे तेजों में अपार परम पुष्पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे होबे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं डोल। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। तो महाराज का कहना है कि जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। सत्संग जाकर के उमंग पैदा होती है कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। महाराज कहते हैं कि सत्संग जो है अच्छे व्यक्तियों का संग है। अच्छे व्यक्तियों का संग अच्छा बनाता है। अच्छे व्यक्ति जहाँ बैठा करें उसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग मनुष्य के जीवन को उज्जवल बना देता है, इसमें सारा सार भर देता है। सत्संग से कठोर कुकर्मी और पातकी मनुष्य का भी कल्याण हो जाया करता है। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। इतिहास बताता है कितने कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, अधर्मी क्यों ना हो, कुकर्मी क्यों ना हो, सत्संग में आकर उनका सुधार हुआ। सज्जन बने, संत सुब्रू बने और महात्मा तक बन गए। सत्संग की ये महिमा है। हमारे कहते हैं सत्संग जो है व्यक्ति को सुधार की ओर ले जाता है। सत्संग से व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होता है। सत्संग वहीं पर हुआ करते हैं जहाँ अच्छे पुरुष और अच्छी स्त्रियां हों। सत्संग वही होते हैं जहाँ भगवान की अपनी कृपा हो। लौकिक बातों के लिए बहुत स्थान बने हुए हैं, माया का कोई अंत नहीं है। माया के जंजाल में मनुष्य हमेशा फंसा रहता है, इसलिए उसे अपने अध्यात्म पाठ के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। माया बलवती है, माया बलपूर्वक अपने ओर खींचेगी। माया तो इतनी शक्ति है वह सत्संग से भी दूर ले जाती है और अच्छे संग से भी दूर ले जाती है। माया का तो इतना प्रभाव है कि उसको कुसंग अच्छा लगने लग जाता है, कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना। अगर अपने आप को सत्संग से नहीं जोड़ के रखता है, कुसंग खींच के ले जाएगा। सत्संग सत्य का निरूपण होता है। सत्संग में जाकर जहाँ धर्म की चर्चा हो, सत्य का निरूपण हो, वही सभाएं सत्संग कहलाती हैं। सत्संग अपनी शोभा आप होते हैं। सत्संग संतों की कृपा से होते हैं और संत लोग ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। संतों की संगति करनी चाहिए। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम मखाना। संत भी ऐसे अच्छे नहीं लगेगा। जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो संत वाणी अच्छी लगेगी, संत दर्शन करने को अच्छे लगेंगे, संत का संग करने को अच्छा लगेगा। नहीं तो जब बुराई बढ़ जाती है, विकार बढ़ते हैं, संत वाणी में रुचि नहीं, संत का संग करने में रुचि नहीं होती है और संत की बात सुनने में रुचि नहीं होती है। ये समझ लो बुराई बढ़ गई है। लोग सिनेमा में जाते हैं, चंचल गाने सुनते हैं, फिल्म पर लाखों रुपया खर्चा होता है। लोग लौकिक चीज़ें देखकर प्रसन्न होते हैं, हृदय में उनके लिए आकर्षण रखते हैं। दूसरी बातों के लिए तो आकर्षण है, सत्संग के लिए किसको आकर्षण है? ये बिरले व्यक्तियों को होता है। कंकर जगह जगह मिलेंगे, हीरे कहीं कहीं मिलेंगे। कंकर की वह साख नहीं, वह इज्जत नहीं, जो हीरे की साख है, जो इज्जत है। घास फूस जगह जगह मिलेगा, मगर बढ़िया गुलाब के फूल कहीं कहीं मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। और एक फूल जो खिलता है 1000 कांटों में से निकल करके खिलता है, एक फूल, मगर जब खिलता है सबको आकर्षित करता है। तो ये तलवार की धार है, चलना कठिन है, मुश्किल है। हर एक व्यक्ति इस पथ पर नहीं जा सकता है, इस पथ पर नहीं जा सकता है। बिरले लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं।
आप प्रातःकाल उठ करके आते हो, आलस निंद्रा को त्याग करके आते हो, ये कुछ साधारण बात नहीं है, बहुत महानता की बात है, बहुत बड़ाई की बात है। ये बिरले लोग कर सकते हैं। अधिकतर लोग इस समय सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं, गुड़ निंद्रा में है, मगर चंद लोग हैं, बिरले लोग हैं जिनको सज्जन कहते हैं, जिनको संत सबरू कहते हैं, वे इस समय उठते हैं, प्रातःकाल उसका नाम, उसका सिमरन, उसका चिंतन करते हैं। यदि यही चंचलपन सत्संग के लिए आ जाए तो फिर संसार में शांति हो जाए। आज अशांति का कारण क्या है? सत्संग से दूरी हो रही है। सत्संग से नजदीकी से आने से क्या है? शांति आती है। साधक को परमात्मा के संग में आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसमें वह मानने वाला नहीं रहता, मांगने वाला नहीं रहता। जब परमेश्वर पर विश्वास भरोसा हो जाता है, जैसे पत्नी को पति पर विश्वास है, उसको मांगने की जरूरत नहीं है। उसको पता है पति ने मेरे नाम अपने आप लिखा देना है, या मेरे बैंक में अपने आप जमा करा देना है, या अपने आप जो मेरे को चाहिए दे देना। जिस बच्चे को ये पता है माँ बाप से मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप उन्होंने दे देना है, वह निर्भयता निर्डरता में रहता है, अशांत नहीं होता, विचलित नहीं होता है मिलने ना मिलने से। यदि राम दरबार से ना मिला तो कानी कौड़ी भी किसी स्थान से मिलेगी नहीं, ये निश्चय की बात है। अगर राम दरबार से नहीं मिला तो कानी कौड़ी भी कहीं से नहीं मिलने वाले। अज्ञानता के कारण हम जग से मांगते हैं, ये सोचते हैं कि जग हमारा सहायक बन जाएगा, यही भूल कर जाते हैं। जग से मांगोगे तो जग सहाय होगा, मालिक से मांगेंगे तो उसकी रहमत, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद मिले। जग कितना भी कुछ दे दे, अगर मालिक की मर्जी नहीं है, वह रहने वाला नहीं है, वह ठहरने वाला नहीं है। कितना जग दे दे और व्यक्ति कितनी छल कर ले, ठगी कर ले, चोरी कर ले और कहे मैं अपना भाग्य बदल लूंगा, वह भी नहीं हो सकता। एक डाकू का दल था, डाके डालता था, और डाकू का जो सरदार था तो उसका लड़का जवान हो गया। लड़के को काम धंधा सिखाने के लिए अपने साथ ले गया। डाका मारने के लिए गए, आगे आलीशान कोठी देखी, बहुत आलीशान कोठी जगमग कर रही थी। तो बड़े फख्र से कहने लगा लड़के के, 4 बार मैंने डाका डाला है, यहाँ बहुत रुपया लूटा है, आज फिर डाका मारना है। लड़का कहने लगा मैं ये काम नहीं करूँगा। पिता ने पूछा क्यों नहीं करोगे? कहने लगा 4 बार आपने डाका डाला, जहाँ कोई कमी नहीं है वहीं मंगल गीत गाए जा रहे हैं, वही जगमग है, वही दीपमाला हो रही है, वही खुशियाँ हैं, और हमारे घर में अंधेरा है, निराशा है, उदासीनता है, और दीपक में तेल डालने के लिए पैसे नहीं है। तो क्या है, मालिक की मर्जी के बिना कोई कहे कि मैं शहनशाह बन जाऊं, नहीं हो सकता है। कितना रुपया लूट के कोई ले आवे, कितनी ठगी कर ले, कितनी चोरी कर ले, वह रुपया ले तो आवेगा मगर वह रहने वाला नहीं है, ठहरने वाला नहीं। रहने वाला ठहरने वाला कौन सा है? तो मालिक का है, मालिक की कृपा का है। दूसरे का वृक्ष बड़ा देखा तो काट के ले आवे, अपने वृक्ष पर लगावे के बड़ा हो गया है, कुछ दिन तो हरा भरा दिखाई देगा मगर देखते देखते वह सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? उसको जड़ से ताकत नहीं मिलेगा। जब तक जड़ से ताकत नहीं मिलेगी वह फल फूल नहीं सकता है। तो इसलिए अगर राम दरबार से नहीं मिला है तो कहानी कौड़ी भी किसी स्थान से नहीं मिलने वाली है, ये निश्चित बात है। इसलिए विश्वास जगाना है, परमेश्वर की कृपा से ही सब कुछ प्राप्ति है। सत्संग में पाप और पुण्य की परख हो जाती है। राजसभाएं भी होती हैं, राजसभाएं तंत्र बना सकती हैं। जैसे शराब निकालना अपराध है, शराब पीना अपराध नहीं। चोर को माने कहते हैं 12 वर्ष की कैद कर दो,
और सोचो ये शारीरिक दंड देने से ये सुधर जाएगा, यही भूल है। और वो दंड हो जाएगा, जेल का भय खत्म हो जाएगा उसके अंदर, और चोरी करेगा। क्यों? मन नहीं बदला उसका। जब तक मन नहीं बदलेगा उसका व्यवहार नहीं बदलेगा, उसका स्वभाव नहीं बदलेगा, चोरी करना नहीं छोड़ेगा। तो हमारे कहते हैं ये समझकर कि चोरी का स्वभाव शारीरिक दंड मिलने से वह छोड़ देगा, ये भूल है। अपितु वह 12 वर्ष के बाद भी चोर का चोर ही जेल से निकलेगा, इसलिए कि उसका जेल में मन नहीं बदला है, आत्मा नहीं बदली है। और जब तक आत्मा मन बुराई को बुराई नहीं समझने लगेगा, तब तक ये बुराई दूर होने वाली नहीं है। ये कहाँ जाकर के मन समझता है? ये सत्संग में जाकर के समझता है। आत्मा निर्मल हो जाती, शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है सत्संग में। सत्संगों में ही मनुष्य सुधरता है। जब तक मन में पाप का भय पैदा ना हो तब तक मनुष्य सुधरता नहीं है। जब तक मन में पाप का भय ना हो मनुष्य समझेगा, सुधरेगा नहीं। चोट लगने से मनुष्य सुधरता है, बाकी वस्तुएं टूटती हैं, मगर व्यक्ति मनुष्य सुधरता है जब चोट लगती है। सत्संग से ही मनुष्य में मन में पाप का भय पैदा होता है। सत्संग की सबसे बड़ी बड़ाई यही है कि आत्मा बुराई को बुराई समझने लग जाती है। सत्संग सब जगह लगने चाहिए। जीवन को सुंदर बनाने के लिए धर्म का बड़ा महत्व समझा जाता है। जगत में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जगत बिगड़ता जा रहा है। सत्संग की बहुत जरूरत है हमारे कहते। जगत बिगड़ता जा रहा है, माया बलवती है, माया खींच रही है अपनी ओर। और आज क्या स्थिति है? युवा सत्संग न मिलने के कारण गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। युवा तो क्या, बड़ी उम्र वाले भी इसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जिनको सत्संग नहीं मिला। इसलिए सत्संग में जाकर के आत्मा बुराई को बुराई समझने लग जाती है। जो बुराई को बुराई समझती है तो बुराई छूटने लग जाती है, तो व्यक्ति में सुधार आता है। जगत बिगड़ता जा रहा है, यदि यही स्थिति रही तो इसकी क्या दिशा होगी? दुख और आश्चर्य की बात है। संतों को हमारे कहते हैं, संतों के कर्मों से ही भारत पर शांति का संदेश देता रहा है। हरि कृपा से ही संत मिलते हैं, बिना हरि कृपा के संत नहीं मिल सकते। संत बादलों का रूप है, उनकी भक्ति जल है, प्रेम जल है, जो चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। भाग्यशाली मनुष्य ही इस जल को स्वीकार करते हैं। संतों का काम है प्रवचन देना, उपदेश देना, सही दिशा दिखानी। अब भाग्यशाली व्यक्ति इस पथ पर चल सकता है, इसको ग्रहण कर सकता है, उनके उपदेश को। माता सीता ने रावण से कहा था कि तेरी मलेच्छ बुद्धि से ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे इस देश में संत नहीं है। यदि कहीं है वे तो छुपे हुए हैं, और हैं छुपे हुए हैं जब तेरे डर के कारण तेरे को उपदेश नहीं देते, या फिर तो उनके उपदेश को सुनता नहीं है। अगर उनका तू संग करता, उनके उपदेश सुनता, तो आज तेरा जीवन ऐसा नहीं होता। अब रावण देखो कितना विद्वान था, ज्ञानी था और त्यागी। त्याग बहुत त्यागी मतलब त्याग, तप किया हुआ था उसने, बहुत तप किया, मगर संतों का संग नहीं था, सत्संगति में रुचि नहीं थी। तो कैसे विज्ञान को गलत दिशा की ओर ले गया, उस तपस्या को गलत दिशा की ओर ले गया, गलत काम किए उसने। तो संत है नहीं, है तो छुपे हुए हैं, उपदेश नहीं देते, या तो उनके उपदेशों पर नहीं चलता है। तो सत्संग में व्यक्ति का सुधार होता है। सत्संगति में जाना चाहिए। जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, सदा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग।